थैंक यू लॉर्ड, स्तुति हो पिता। ओके दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खरी शिक्षा की दुनिया में। दोस्तों, ये है वीडियो नंबर 34, वीडियो नंबर 34। दोस्तों, आप जानते हैं कि 2026 में आपको मैंने कहा था कि मैं खूब वीडियो बनाने वाला हूं, और जिसके चलते वीडियो के बाद वीडियो बनती जा रही है। ठीक है ना? अगर आपने अभी तक वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं चाहता हूं कि मेरे YouTube के प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पे आपको इस पोस्टर के साथ में 33 वीडियोस अब तक, इसको पकड़कर 34th वीडियो आपको मिल जाएगी, इसको पकड़ के। ठीक है ना? साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग जो है बाकी अपलोडेड वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, मेरा मकसद क्या है वीडियो बनाने का? पैसा कमाना तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना? पैसा कमाना तो बिल्कुल नहीं है। मेरी कोशिश है 2020 से मसीह की दया में जो खाल ओढ़े भेड़िए घुस चुके हैं ना, भेड़ का खाल पहनकर, उन लोगों को और उनकी टीचिंग को एक्सपोज करना, और जिसके प्रयास में काफी तादाद में हम कामयाब रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि मेरे कानों में कुछ न्यूज़ आ रही हैं या कुछ खबरें पहुंच रही हैं, और वो खबरें ये हैं कि बड़े बड़े मेगा चर्च के पास्टर्स, अपोस्टल्स, प्रॉफिट्स, बिशप, सेवक डर गए हैं एमएमबी से और एमएमबी की खरी शिक्षाओं से। वो डर चुके हैं और उनको पता चल चुका है कि डैनियल राजा से 10% मार्केट में, उनकी मार्केट में, ठीक है ना, उनकी गंदी मार्केट में, उनके बिजनेस में, उनके पैसे खाऊ सेवकाई में, हम लोगों की 10% घर ही प्रचार करने वाले यूट्यूबर्स की दहशत, घरी शिक्षा की दहशत उनमें आ चुकी है। ये मेरे कानों में आ रही है बात। कई लोगों ने अपनी टीचिंग को भी बदला है, कई लोगों ने दशमांश की शब्द को बोलना बंद कर दिया है। पैसे दे दो, दान दे दो, प्रभु की मर्जी से दे दो, अब ऐसे सुर में आ गए ये लोग। साथ ही साथ पवित्र आत्मा अन्य भाषा को लेकर भी बहुत सारी उन्होंने अपनी टीचिंग में बदलाव लाया है, और इसका सारा श्रेय सिर्फ और सिर्फ प्रभु को जाता है। तो दोस्तों, पोस्टर 34वां वीडियो नंबर है ये, ठीक है ना? दोस्तों, मेरा मकसद है आप लोगों को मजबूत करना। जो अभी अभी जुड़े हैं, जी मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो अभी अभी जुड़े हैं, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, शेयर करिए, लाइक दीजिए, कमेंट्स करिए, और साथ ही साथ फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी आप लोग खूब इसको जो है वायरल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर मैं आना चाहता हूं। आज का जो विषय है मैं उसके ऊपर आना चाहता हूं। आज का जो विषय है दोस्तों, आपके बीच में रखने जा रहा हूं, ठीक है ना? ये वाला अभिषिक्त दास है, कुछ मत बोलो। ऐसी बातों को लेकर बहुत सारे पेटू सेवकों ने अपनी अपनी दुकानें खड़ी की हैं, और बेचारे भोले भाले चर्च के लोग प्रभु का अभिषिक्त दास है, उसको कैसे बोले, इसलिए वो चुप रहते हैं। तो दोस्तों, आपको बताता चलूं, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है मसीह दुनिया में। मसीह की दया में ऐसे शब्दों का एक बहुत बड़ा ट्रैप, स्कैंडल, स्कैम चल रहा है, ठीक है ना? नाउ मैं आपको बता दूं, अभिषिक्त दास मसीह की दया में, बहुत ध्यान दीजिएगा, कोई नहीं है। वाह, वापस बोल दूं, अभिषिक्त दास मसीह की दया में, अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर, कोई नहीं है। तो फिर कौन है? ध्यान दीजिए, हम सब हैं। हम सब का अभिषेक हो चुका है। 1 यूहन्ना 2 अध्याय वचन 20, 1 यूहन्ना 2 अध्याय वचन 27। हम सब का उस पवित्र आत्मा में अभिषेक हो चुका है। ये पेटू सेवक और मोटिवेशनल प्रीचर्स
और पवित्र आत्मा के नाम पे आपको उल्लू बनाने वाले खुद को ऐसा घोषित करते हैं कि मैं अभिषिक्त दास हूं, अभिषिक्त दास हूं, मुझे नहीं छूना, मेरे अभिषेक को नहीं छूना, मुझे नहीं छूना। बकवास, टोटल बकवास। ऐसा कुछ नहीं है। यू अंडरस्टैंड? आपको बताता हूं, ऐसे पोस्टर को रखकर आपको एक बात बताता हूं कि मसीह की देह में पंजाब वाले, कर्नाटक वाले, महाराष्ट्र वाले, दिल्ली वाले और भी कुछ कुछ लोग हैं यहां से वहां से अपोस्तल, प्रॉफिट टाइप का नाम रखकर, पास्टर, प्रभु का दास, दासी ऐसा नाम रखकर लोग जो है क्या कह रहे हैं पता है? आजकल एक का मेरे पास में रील पहुंचा, वो कहता है, हालांकि मैं उसका नाम जानता हूं, इधर है उसका नाम, लेकिन नहीं बोलता हूं क्योंकि मेरी पॉलिसी है, मेरा एक अपना प्रोटोकॉल है, प्रिंसिपल है। जब तक कोई मेरा नाम उसके मुंह से नहीं लेगा, मैं उसके बारे में नहीं बोलता। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, अगर किसी ने भी जिस दिन मेरा नाम लिया तो मैं उसको नहीं छोड़ता। ये मेरा प्रिंसिपल है, ठीक है ना? एनीवे, तो वो कहता है कि जैसे मूसा को, अब आप समझ जाओगे, जैसे मूसा को उसकी बहन ने आप शब्द बोला और उसकी बहन को कोड़ लग गया, मूसा की बहन मरियम को। वो कहता है कि मैं चाहता हूं, वो कह रहा है, वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि जितने भी प्रभु के दास के विरोध में ऐसे कोई शब्द बोलते हैं, वो कहता है कि मेरी इच्छा है कि उनको कोड़ लग जाए। बताइए, वो कहता है मेरी इच्छा है कि उसको कोड़ लग जाए और ऐसा प्रभु कर दे। ऐसे उसके स्टेटमेंट्स है कि प्रभु करे कि उन लोगों को कोड़ लग जाए। तो मैं उसको और उसके जैसों को कहना चाहता हूं कि भैया एक बार आप लोगों के रबा रबा शबा शबा लबा लबा रिकारा बिकारा की भाषा बोल के उस परमेश्वर को जो तुम समझते हो, हमको तो नहीं पता कि ऐसा कोई परमेश्वर बाइबल में नहीं है जो श्राप बांटता फिरे, जिसको तुम समझते हो, तो भैया हम पर श्राप लाके दे दो या बता दो, या कोड लाके दे दो और बता दो। चलो, ओपन चैलेंज है, ला सकते हो? नहीं ला सकते। तो जिसके चलते दोस्तों आज इस वीडियो में 34वें वीडियो नंबर में आपके बीच में इस बात को रखने जा रहा हूं कि अभिषिक्त दास है, कुछ मत बोलो, ऐसा डर के साथ आपको डराते। तो इस वीडियो में आपका ये जो डर है मैं उसको हटाने जा रहा हूं। अब आपको नहीं डरना है, ओके? साथ ही साथ तो इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रभु के दासों को हम कुछ भी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, या नहीं बोल सकते। मैं बात कर रहा हूं उस दास की, मैं बात कर रहा हूं उस पास्टर की, उस बाइबल टीचर की जो प्रभु के वचन के साथ में रूटेड है, वो भी साउंड डॉक्ट्रिन। उसको कभी कुछ नहीं बोलना, उसको रिस्पेक्ट करो, उसकी सुनो और उसको लेके चलो अगर आपको उसका टीचिंग पटता है। क्योंकि प्रेरितों की किताब में 17 का 11 में, एक्ट चैप्टर 17 वर्स 11 में जो जूविश लड़के वहां थे वो पौलुस को ऐसे ही फॉलो करते थे। तब जाकर पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 11:1 में कहा कि मेरे पीछे चलो जैसे मैं मसीह के पीछे चलता, फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट। मैं उस बेस पे ये आपको कहना चाहता हूं। लेकिन आपको पता है कि 90% मसीह की दया में पेटू सेवक हैं, जबरीश वाले हैं और सारे के सारे 90% खालोड़े भेड़िए हैं। शीप क्लोथ्स वाले वुल्फ हैं ये लोग। उनके खिलाफ आप बोलिए, उनके साथ मत चलिए और उनको एक्सपोज करिए। ये मैं आपको यहां से कह रहा हूं। मैं मसीह की दया में 33 साल से सेवा में हूं और मुझे बाइबल यही कहती है कि किसी के भी पीछे आंख बंद करके मत चलो। पहला यूहन्ना 4:1 कहता है कि हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो, तो परखो। मैं परखता हूं, आपको भी वही सिखाऊंगा। यीशु ने कहा है कि पेड़ की पहचान फल से होती है, तो मैं आपको कहूंगा कि उसके फल को देखो। फल को मतलब उसकी टीचिंग को देखो। और यीशु ने कहा है कि निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं दे सकता और अच्छा पेड़ निकम्मा फल नहीं दे सकता, तो पेड़ की पहचान फल से। एनीवे, तो दोस्तों इस पोस्टर को पहले आपको समझा देता हूं कि अभिषेक दास है, कुछ मत बोलो, ये कॉन्सेप्ट आया कहां से। पहली बात, ये आया कहां से? तो ये आया है रखो दाऊद के स्टेटमेंट से। ये दाऊद के स्टेटमेंट से आया।
अब आपको बताता हूं कि जो दाऊद है उसने क्या कहा। ये पोस्टर उसने कहा, पहला सैमुएल 24:6 में उसने कहा अपने एक जन से, उसने कहा अपने जनों से कहने लगा कि यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से, यानी कि शाऊल राजा, उसको वो प्रभु कहता है जो यहोवा का अभिषिक्त दास है। कौन? शाऊल राजा। कौन सा चैप्टर है? 24वां चैप्टर है। ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ चलाऊं क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। तो दोस्तों इस वचन के आधार पे ये कॉन्सेप्ट आया है, अभिषिक्त दास है, कुछ मत बोलो। बताइए। अब मैं आपको बताता हूं इस पोस्टर को रखकर, क्या दाऊद जानता था कि अभिषेक जा चुका है शाऊल के ऊपर से? नहीं जानता था। आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जिस वचन को, ये वाला मैंने अभी आपको पढ़वाया, वो है 24वां अध्याय, लेकिन इसके कुछ 15 चैप्टर में, यानी कि 9 चैप्टर पीछे 15वें अध्याय के वचन 26 में राजा शाऊल का अभिषेक और उसके ऊपर का पवित्र आत्मा जो उसके ऊपर रुकता था वो जा चुका था। आइए इसको क्लियर करते हैं। पहले सैमुएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ ना लौटूंगा क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। यहां तक ठीक है? सैमुएल कहता है क्योंकि तूने परमेश्वर को और उसकी आज्ञाओं को तुच्छ जाना है, इसलिए परमेश्वर ने मुझे भेजा। कौन? सैमुएल प्रॉफिट मुझे भेजा ये कहने के लिए कि राजा शाऊल अब तू परमेश्वर की नजर में तुच्छ है। अब जरा सोच के देखिए, जो परमेश्वर की नजर में राजा शाऊल 15वें अध्याय में तुच्छ ठहर गया, उसको राजा दाऊद 24वें अध्याय में अभिषेकित कैसे कह सकता है? थोड़ा दिमाग लगाइए। ऐसे ही बहुत सारे तुच्छ दास, तुच्छ प्रॉफिट्स, तुच्छ अपोस्टल्स एंड तुच्छ बाइबल टीचर्स और तुच्छ मेगा चर्च के सो कॉल्ड सेवक आपके बीच में सोशल प्लेटफॉर्म पे दिख जाएंगे। तुच्छ दास। मरकुस 3:28, मत्ती 12वां अध्याय, जहां पे यीशु कहता है कि आत्मा का निंदा करने वाले कभी भी माफ नहीं किए जाएंगे, वो अनंत अपराधी हैं। तो जो अनंत अपराधी ठहर चुका, जैसे राजा शाऊल ठहर चुका, तुच्छ ठहर चुका, आप उसको अभिषिक्त दास है, मैं उसके बारे में क्यों बात करूं? ऐसी धारणा आपके दिमाग में क्यों आती है? बताइए। तो अब आपको वचन 27 पढ़वा देता हूं, ये वाला। तब सैमुएल जाने के लिए जैसे घूमा, शाऊल ने उसके बागे के छोर को पकड़ लिया और वो कपड़ा फट गया। अब 28, तब सैमुएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इस्राएल के राज्य को फाड़कर तुझसे छीन लिया है और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया। अब पड़ोसी कौन है? राजा दाऊद। शाऊल से छीन कर राजा दाऊद को दे दिया। राजा दाऊद को यह बात नहीं पता है और ना ही राजा शाऊल को यह पता है कि वो अच्छा दास है कौन, जो उसका पड़ोसी दाऊद है। राजा शाऊल बेंजामिन गोत्र का है और राजा दाऊद जो है वो यहूदा के गोत्र का है, बिल्कुल पड़ोस में। उसको नहीं मालूम, ना इसको पता है ना उसको पता है। ये सिर्फ परमेश्वर को पता है और प्रभु का प्रॉफिट सैमुएल को पता है। अब बताइए दोस्तों, 15वें अध्याय में अभिषेक जा चुका है। अब आपको बताता हूं कि आत्मा भी जा चुका है। पोस्टर देख लीजिएगा। पहला सैमुएल 16:14 कहता है कि यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगी। अब बताइए, राजा दाऊद, पोस्टर रख देता हूं, राजा दाऊद, ये वाला पोस्टर, राजा दाऊद कैसे कह सकता है जिसके ऊपर से पवित्र आत्मा उड़ चुका है और दुष्ट आत्मा आ चुकी है, उसको कहता है कि ये अभिषिक्त दास है। तो जैसी गलती राजा दाऊद ने
मैं उसको गलती इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसको नहीं पता। ऐसी ही गलती आज आप लोग प्रभु के दासों को, जिसके ऊपर से पवित्र आत्मा उठ चुका है, पवित्र आत्मा जा चुका है, उसको पवित्र आत्मा छोड़ चुका है क्योंकि वो अनंत अपराधी है। पहले मरकुस 3:28 के हिसाब से उसको तुम अभिषिक्त दास कैसे कह सकते हो? फेसबुक, यूट्यूब पे आप लोग जब नीचे कमेंट्स करते हो ना कि डैनियल राज पास्टर के खिलाफ है, डैनियल राज प्रभु के दास के खिलाफ है, यही वजह है क्योंकि वचन आधारित जो शिक्षा नहीं देता, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को तुच्छ जानता है, उसको डैनियल राज भी तुच्छ ही कहेगा, जैसे शाऊल को सैमुअल ने कहा तू तुच्छ है। अब बताओ मैं गलत कहां पर हूं? यू अंडरस्टैंड? मत्ती 5:37 जानते हो क्या लिखा है? सही को सही, गलत को गलत, हाँ को हाँ, ना को ना। यीशु ने बिल्कुल साफ कहा, तेरी बातें हाँ किया और ना की ना, उससे जो ज्यादा होता है वो पाप होता है। दोस्तों कैसा लगा अभी तक? यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते किसी भी अरे गहरे को उठ उठ कर मत बोलते बैठो, ये तो अभिषिक्त है, ये तो अभिषेकित दास है, हम इसके खिलाफ कैसे बात करें? आप उसके फल को चेक करो, पहले उसकी टीचिंग को चेक करो। अगर वो तुच्छ पना कर रहा है तो उसको खबरदार, अगर अभिषेकित बुलाया तो। यू अंडरस्टैंड? तो दोस्तों वीडियो नंबर 34 में आज आपको यह बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हम किसी के खिलाफ नहीं, मैं खुद भी किसी पास्टर, किसी सेवा, किसी चर्च के खिलाफ नहीं। मैं उस सब के खिलाफ हूं जो खाल पहन के भेड़िए मसीह के देह में घुस गए हैं और उल्टी सीधी टीचिंग दे रहे हैं। मार्केट में एक और आदमी आया, नाम याद नहीं आ रहा वो कहता है मेरे को टारगेट कर रहा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट कर रहा है। कहता है कि फेसबुक पे एक आदमी खरी शिक्षा कर रहा है, लेकिन उसको नहीं पता है कि खरी शिक्षा क्या है। तो बेटा तेरे को ओपन चैलेंज है, आजा हमारे ऑफिस नंबर पे कॉल कर, 9982335577 पे कॉल कर और डिबेट के लिए आजा। तेरे टीचिंग की और तेरे स्टेटमेंट की धज्जियां उड़ाऊंगा। दोस्तों एक और चीज आपको क्लियर कर देता हूं। आप लोग सोचते होंगे कि डैनियल भाई आपकी जो शैली है भाषा बात करने का वो बहुत अलग है, एरोगेंट है, रूड है, घमंड दिखता है, एटीट्यूड दिखता है। तो मैं आपको बता दूं कि खरी शिक्षा वाले ऐसे ही रहेंगे और ऐसे ही होते हैं और ऐसे ही होना चाहिए, या ऐसे ही रहेंगे हम नहीं बदलेंगे। आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि परमेश्वर का वचन तीर की तरह है, चुपता है। यू अंडरस्टैंड? दो धारी तलवार है, इब्रानियों 4:12, काटता है, गूदे को काटता है। आपके कानों को सुकून नहीं देगा। मुझ जैसे प्रचारक कंक्रीट हो चुके हैं ना गलत शिक्षा, तो हथौड़ा भी हमको जम के मारना पड़ता है, तगड़ा मारना पड़ता है, तब टूटेगा। तो मुझ जैसों को अगर सुनने का मन बनाया है फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे, तो भैया ऐसी ही आपको बातें सुनने को मिलेंगी और यही शैली में मिलेगी। कुछ लोग कहते हैं कि मैं ऐसा क्यों बैठता हूं, ऐसा क्यों है, वैसा। अरे भाई आपको जो चाहिए वो ले लो। मैं कैसे बैठता हूं, ये क्या है, वो क्या है। इंग्लिश में कहते हैं ईट द चिकन थ्रो द बोन और बोन्स। आप मुर्गी खाओ ना, दूसरा एक कहावत है ना, आम खाओ गुठली का गिनते हो। यू अंडरस्टैंड? चलिए दोस्तों, इसी पोस्टर के साथ अभिषिक्त दास है कुछ मत बोलो, शॉकिंग फेस भी लगाए देखो। आपको सही को सही, गलत को गलत बोलना सीखना ही होगा, ये प्रभु का आदेश है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल खूब रखिए और याद रखिए, अगर ऐसी वीडियो आपके लिए लाभदायक है, आत्मिक उन्नति कर रही है, सपोर्ट करिएगा फाइनेंशियली। क्यों बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा, सेवा करूंगा, मसीह के देह को रूटेड करूंगा, जिसके लिए 3 पावर, गॉड पावर, मैन पावर, मनी पावर। तो जो नंबर हमारा MMB का ऑफिस का है वहां कॉल करें और आप अपनी राशि वहां तक भेज सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो, क्योंकि जबरदस्ती किसी पे नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।